हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू डेली ब्लॉग। मेरी सुबह तो चाय के साथ होती है और आप लोगों की कैसे होती है ज़रूर बताएं। और पता नहीं कैसे लोग होते हैं वो जो चाय नहीं पीते हैं। चाय के बिना तो सुबह का पता ही नहीं चलता कि सुबह हो गई है। आज इंदौर का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था तो सोचा कुछ बनाते हैं, पर मैंने सोचा पहले नहा धो के तैयार हो जाती हूँ। मैं नहा धो के हेयर वॉश करके आ गई थी और सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। तब तक वेदू की आवाज़ आने लगी, माँ नाश्ता दे दो नाश्ता दे दो। तो मैंने सोचा बाल बाद में अपने सुखाऊंगी, तब तक वेदू के लिए कुछ बना देती हूँ। तो मैंने वेदू के लिए बनाने के लिए सोच रही थी कि क्या खाएगा। वेदू लैपटॉप चला रहा है, देखिए आप लोग। और सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, तो मैंने उसके लिए सोचा कि पकौड़ी बना देती हूँ, क्योंकि वेदू को पकौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और पकौड़े बनाने के लिए वेदू के लिए बस थोड़ा सा बेसन लिया था, क्योंकि वे सिर्फ वेदू के लिए बना रही थी। तो मैंने उसमें थोड़ा से बेसन में उसको थोड़ा सा नमक डाल के घोल बना दिया था, क्योंकि वेदू के लिए मिर्ची प्याज वगैरह नहीं डालना पड़ता है। और बस उसमें पतले पतले से आलू काट के वेदू के लिए बना देती हूँ। इस टाइम मैं अकेली हूँ तो मेरी फ्रेंड बोली क्यों बना रही है सब्ज़ी, तो वो मुझे एक कटोरी सब्ज़ी दे गई थी। तो मैंने बस वही सब्ज़ी रखी थी, तो मैंने वेदू के लिए पहले पकौड़ी बनाई। तेल, क्योंकि तेल गर्म हो तब तक मैं क्रीम व्रीम लगा लोगों की तैयार हो गई थी। बाद सोचा बाद में खोलती हूँ, तब तक देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। वेदू के लिए मैंने पकौड़ियाँ जैसे ही डाली, सारी पकौड़ियाँ डाल दी थी, पकौड़ियाँ सिकने लगी थी। तब तक मैं भगवान जी को साफ़ वाफ कराई थी, जब तक पकौड़ियाँ सिक रही थी, क्योंकि भगवान को नहलाना भी तो पड़ता है। हम नहाते तो भगवान को भी नहलाना पड़ेगा ना। जैसे हमने पकौड़ियाँ सेक रही थी मैं धीरे धीरे, तब तक मैंने वेदू को भी और भगवान जी दोनों को नहला दिया था, क्योंकि वेदू को जुकाम है। इस वजह से मैंने वेदू को बस मुँह हाथ धोया था, नहलाया नहीं था। और उसके कपड़े भी चेंज नहीं करवाए उसने तो। और मैं पकौड़ियाँ उसकी सिक गई थी तब तक मुझे आई। और आप लोग देखिए पकौड़ी देख के वेदू का रिएक्शन। वेदू को पकौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और वेदू को मैंने सोचा बाद में खिलाऊंगी पकौड़ी, पहले थोड़ी पूजा कर लेती हूँ। कहीं ऐसा होता है ना कई बार कि वेदू को खिलाने के चक्कर मेरे मुंह में चला जाती चीज़। मैंने वेदू से कहा गर्म है आप छूना मत। तब तक मैंने पूजा कर ली थोड़ी सी भगवान जी की। मैं उल्टे हाथ से पूजा नहीं कर रही हूँ, आप लोग ये मेरा राइट हैंड है, आप लोगों को गलत लग रहा होगा कैमरे की वजह से। तब तक मैं थोड़ी सी पूजा की। आप लोग किस भगवान को मानते हैं ज़रूर बताएं। मैं तो भोले बाबा की भक्त हूँ। और तब तक मैं वेदू वेट कर रहा था। वेदू की पकौड़ी ठंडी हो गई थी, मैंने वेदू को पकौड़ी खिलाई। फिर वेदू बोला मेरी बहन को भी देना, चलो बहन के लिए गेट खटखटाया। बहन तो सो गई थी और हमने पकौड़े दे दी। मैंने अपने लिए पूड़ियाँ बनाई। तब तक मेरे पापा का फ़ोन आ गया था, मैंने बातें की, तब तक मेरी सारी पूड़ियाँ भी सिक गई थी और हमने पूड़ी इंजॉय की। वेदू को तो आज बल्ले बल्ले हो गई थी, क्योंकि पहले पकौड़ी मिल गई थी, फिर पूड़ी मिल रही थी और हम लोग पूड़ियाँ खा रहे थे। तब तक आइसक्रीम वाले की आवाज़ आ गई वेदू को कि माँ आइसक्रीम आई है। तो हम आइसक्रीम लेके आए, मैंने और वेदू ने आइसक्रीम एंजॉय की। आज तो वेदू की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ वेदू को फेवरेट मिल रही थी हर बार। पहले पकौड़ी, फिर पूड़ी, फिर आइसक्रीम। तब तक हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे, तब तक हमारे घर में फंस गए थे एक नन्हे से मेहमान। हमने बहुत कोशिश की, देखिए वो नन्हे मेहमान। हमने बहुत कोशिश की इनको निकालने की, पर हम पे ये नहीं निकल पा रहे थे। फिर हमने एक दिमाग लगाया और सारे दरवाजे खिड़कियाँ खोल दी जिससे ये निकल जाएं। फिर बहुत टाइम बाद ये निकले, बड़ी मुश्किल से। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, कोशिश बहुत कर रहा था। इस रूम की खिड़कियाँ बंद थी, वो पता नहीं कहाँ से आ गया था। वो निकलने की कोशिश तो कर रहा था पर निकल नहीं पा रहा था। वेदू को बहुत मज़ा आ रहा था इसको भगाने में, और मुझे भी आ रहा था थोड़ा बहुत। पर ये ना कि वो परेशान हो रही थी, तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ के चले गए थे थोड़ी देर के लिए। तो वो अपने आप ही निकल गई थी। अब हम सोच रहे थे कि हमें घूमने भी जाना है दूध लेने, पर रेडी कैसे हों, क्योंकि वो इसी कमरे में फंस गई थी। जब तक वो फिर वो थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही निकल गई। और मैं रेडी होके जैसे ही तैयार वहाँ हो रही, जैसे ही निकलने के लिए तैयार हुई वैसे ही होने लगी थी बारिश और वेदू गुस्सा हो रहा था। तो मैंने वेदू को क्रीम डॉल से मनाया कि क्रीम डॉल खा लो फिर चलते हैं। फिर शाम हो गई थी, पानी जब बंद हुआ तो हम लोग निकले और हम लोग पहुँचे एक माता के मंदिर में, जहाँ माता की चौकी लगी हुई थी। हमने माता जी के दर्शन किए, पर बच्चों ने पार्क में की बहुत सारी मस्ती। देखिए आप लोग कैसे मस्ती आ रही है इन लोगों को। हम तो माता जी के दर्शन कर रहे थे और बच्चे पार्क में अपने झूले पे फोकस कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने माता जी के पैर छू के वहाँ से निकलने की कोशिश की, पर ये लोग मान ही नहीं रहे थे, बार बार
कभी इस झूले पे कभी उस झूले पे बैठने की जिद कर रहे थे। हमने कुछ बहाने दे के इनको बाहर निकाला, फिर हमने गोलगप्पे एंजॉय किए और हम घर वापस आ गए। घर वापस आके वेदू ने खाना खा के वेदू आराम से सो गया और इतना सारा सामान फैला दिया। अब मुझे तो लगेगा 1 घंटा, आप लोग तब तक आप लोग सो जाइए। गुड नाइट, मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय बाय।